तो ये है गुजरात के नए मुख्यमंत्री। दरअसल विजय रूपानी ने कल यानी शनिवार को अचानक इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री के पद से। तब से बहुत से लोगों के नामों पर चर्चा हो रही थी। सोशल मीडिया पर बहुत से नाम घूम रहे थे, जिसमें हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया, नितिन पटेल जो डिप्टी सीएम हैं गुजरात के, उनका नाम, सीआर पाटिल जो गुजरात स्टेट के प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, उनका भी नाम घूम रहा था। पर भूपेंद्र पटेल ये नाम कोई नहीं जान रहा था, कोई उसकी बात नहीं कर रहा था। और आज अचानक अभी थोड़ी देर पहले अनाउंस हुआ कि भूपेंद्र पटेल ये होंगे मुख्यमंत्री गुजरात राज्य के। दरअसल नरेंद्र मोदी के जाने के बाद, नरेंद्र मोदी 2014 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया, तब से कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा लंबे समय तक वहाँ पर मुख्यमंत्री बनकर नहीं रह पाया। आनंदीबेन पटेल ने नरेंद्र मोदी को रिप्लेस किया। उसके बाद वे बहुत कम समय के लिए थी, शायद 2 सालों के लिए थी। उसके बाद विजय रूपानी जी आ गए और विजय रूपानी जी का अचानक, कल तक कोई नहीं कह पा रहा था सुबह तक कि विजय रूपानी इस्तीफा देंगे, पर उन्होंने दोपहर को इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कल से जो नामों पर चर्चा हो रही थी उनमें बहुत से नाम थे, चाहे वो मनसुख मांडविया हो, नितिन पटेल हो, या आरसी फाल्डू हो, या गोर्धन जड़ाफिया हो, या फिर सीआर पाटिल, पर कोई भी भूपेंद्र पटेल के नाम पर चर्चा नहीं कर रहा था। भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद के घटोलदिया कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं। ये दरअसल 2017 के असेंबली में एमएलए बने और इन्होंने पूरे के पूरे गुजरात में सबसे ज़्यादा वोट मार्जिन से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को हराया था। इन्होंने 1,17,000 के मार्जिन से इलेक्शन जीता था, जो गुजरात में सबसे बड़ा मार्जिन है। दरअसल एमएलए बनने के पहले ये अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं और इसके अलावा ये अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी पदाधिकारी रह चुके हैं। तो यानी गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो भूपेंद्र पटेल होंगे नए मुख्यमंत्री गुजरात राज्य के, जहां से अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों आते हैं। दरअसल 2024 में इलेक्शन है लोकसभा का, पर उसके पहले 2022 में गुजरात असेंबली इलेक्शन है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहेंगे कि गुजरात में बहुत अच्छा प्रदर्शन हो बीजेपी का, तब जाकर 2024 में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस कारण कहते हैं कि 15 महीने पहले ही विजय रूपानी जी को बदल दिया गया। भूपेंद्र पटेल विजय रूपानी की जगह पर अब आ रहे हैं। क्या जो चीज़ों पर विजय रूपानी जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे थे, उन सवालों को हल कर पाएंगे भूपेंद्र पटेल, ये तो समय ही बताएगा। और क्या ये परिवर्तन, राज्य में प्रतिनिधि का परिवर्तन बीजेपी के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा, ये भी हमें कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा, जब चुनाव होंगे और चुनाव में नतीजे आएंगे। दरअसल कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी की तरफ पटेलों का झुकाव हो रहा था। इस कारण भी भूपेंद्र पटेल, जो स्वयं पटेल कम्युनिटी से आते हैं, पाटीदार कम्युनिटी से आते हैं, उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया है। तो भूपेंद्र पटेल होंगे मुख्यमंत्री गुजरात के। देखते हैं कि क्या बीजेपी को फ़ायदा होगा इस आने वाले चुनाव में।